कलेक्ट्रेट में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के दिए परिवादों का गुणात्मक निस्तारण करने के निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने कहा कि सभी अधिकारी परिवादों के गुणात्मक निस्तारण के लिए प्रयास करें, जिससे आमजन को वास्तविक राहत पहुंचाई जा सके। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, सभी परिवादों का निस्तारण के लिए फॉलोअप किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग में अधिकारी स्तर के लोक सेवक को ही संपर्क पोर्टल का प्रभार दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान लंबित चल रहे दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए समय पर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे परिवादी की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं उपखंड अधिकारियों को हिदायत दी कि वे आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलंब और प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करें तथा उनके निस्तारण के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना को शीघ्रता से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण हटवाने, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटवाने, सीवरेज लाइनों की सफाई, पुलिस राजस्व सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका शीघ्र निस्तारण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की भी समीक्षा की गई एवं प्रकरणों का निस्तारण किया गया। परिवादी दिनेश निवासी पैकरी थाना कोलारी ने खातेदारी भूमि पर काश्त किए गए खेतों से फसल काटने से रोके जाने पर पुलिस इमदाद से फसल कटवाए जाने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर उन्होंने उपखंड अधिकारी को मामले के निस्तारण के लिए निर्देशित किया। परिवादी मूलचंद ने राजाखेड़ा में रास्ते पर से अतिक्रमण हटवाए जाने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार राजाखेड़ा को समुचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। परिवादी हरविलास जाटव ने पट्टा दिलाए जाने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को समुचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। जनसुनवाई के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.एन. सोमनाथ, उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। शरद मेले के लिए किया भूमि पूजन एवं झंडारोहण। 25 दिन तक चलेगा मेला। मेला ग्राउंड धौलपुर में गुरुवार सुबह शरद मेले के लिए विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया। साथ ही ध्वजारोहण कर शरद महोत्सव की शुरुआत की गई। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह, उप सभापति माया शर्मा और नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा ने पूजा अर्चना कर शरद महोत्सव का शुभारंभ किया। सभापति खुशबू सिंह ने बताया कि इस बार शरद महोत्सव लगभग 25 दिन तक आयोजित किया जाएगा, जो दीपावली बाद तक चलेगा। इस दौरान वार्ड पार्षद सद्दाम खान, विवेक शर्मा, आनंद मिश्रा, रामू शर्मा, किशन सिंह, जीतू कंसाना सहित अन्य पार्षद व गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधि विधान से पूजा कर नगर शरद महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा पिछली वर्ष करीब 250 दुकानें लगाई गई थी, लेकिन इस बार नगर परिषद का ये प्रयास है कि 250 दुकानें ना लगाकर हम दुकानों की संख्या बढ़ाएंगे, जिससे मेले की आमदनी ज्यादा हो। और मेला करीब 25 दिन का लगेगा और इसमें पिछली वर्ष हमने प्रोग्राम थोड़े अधिक किए थे, लेकिन इस वर्ष नगर परिषद पर थोड़ी बजट की कमी है, तो प्रोग्राम बड़े ना करके, ज्यादा ना करके कम प्रोग्राम किए जाएंगे, लेकिन जो शहर से प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम पूरे किए जाएंगे। बाहर के कलाकारों के प्रोग्रामों में कुछ कटौती की गई है और मैं सभी धौलपुर वासियों से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप मेले में आए। नगर परिषद पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ मेला लगा रही है और अधिक से अधिक संख्या में पधारकर मेले का आनंद लें। बड़े हर्ष का विषय हमारे धौलपुर में हर वर्ष लगने वाला शरद महोत्सव द्वारा शुरू हो रहा है, जिसका आज सभापति के सानिध्य में विधिवत उद्घाटन हुआ है। और इस बार मेले की कुछ जो तैयारियां हैं उनको अलग तरीके से करने का विचार है, जिसके लिए हम कमेटी बनाएंगे और धौलपुर की जनता के लिए जितना भी अच्छा हो सकेगा उतना हम करेंगे। शुक्रवार को कई इलाकों में 6 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर 40-50 MVA पावर ट्रांसफार्मर का शटडाउन होने के कारण 18 अक्टूबर शुक्रवार को धौलपुर जिले के कई इलाकों की बिजली आपूर्ति सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। 220 केवी जीएसएस धौलपुर के एक्सीएन मनोज शर्मा ने बताया कि पावर ट्रांसफार्मर का शटडाउन होने के कारण शुक्रवार को 33 केवी सेपऊ और बसई नवाब फीडर की तथा 33 केवी बसई डांग के सरानी खेड़ा करीमपुर जाकी फीडर की विद्युत आपूर्ति 6 घंटे बंद रहेगी।
दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से, तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। दो आरोपियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। नाबालिग को खरीदने और बेचने का मामला, 40,000 रुपए का अर्थदंड। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने जिले के बसेड़ी पुलिस थाना पर साल 2017 में दर्ज हुए 9.5 वर्षीय नाबालिग को बेचने और खरीदने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बसेड़ी पुलिस थाना पर एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि जमीन के पीछे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर गांव के कुछ लोगों ने जबरन खेत की रजिस्ट्री करवा ली। गांव के लोगों ने उसे बच्चों के साथ जबरन सोनू गुर्जर के साथ भेज दिया। सोनू गुर्जर महिला और उसके बच्चों को जयपुर ले गया। जयपुर में सोनू गुर्जर ने उसे 40 दिन तक रखा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद जयपुर से सोनू गुर्जर उसे बच्चों के साथ गुजरात और बयाना ले जाता है। आरोपी सोनू गुर्जर ने बयाना में उसकी 9.5 साल की नाबालिग बच्ची को 3 लाख रुपए में पप्पू गुर्जर को बेच दिया। इसके बाद पप्पू गुर्जर ने निहाल सिंह को 4 लाख रुपए में नाबालिग का सौदा कर दिया। आरोपी निहाल सिंह ने बच्ची को विजय सिंह के लिए खरीदा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पप्पू सिंह, निहाल सिंह, रतन सिंह और महिला गुड्डेस को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। चारों आरोपी राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से जमानत पर चल रहे हैं। ट्रायल के दौरान आरोपी निहाल सिंह और विजय सिंह फरार चल रहे हैं। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मामले में नाबालिग बच्ची की मां पिंकी और सोनू गुर्जर को भी आरोपी बनाकर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया है। दोनों आरोपी पिंकी और सोनू गुर्जर जमानत पर बाहर हैं और आरोपी पप्पू गुर्जर जेल में बंद है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 38 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरुवार को आरोपी पप्पू गुर्जर निवासी नया नगला बयाना और रत्ना उर्फ रतन सिंह निवासी रहल धौलपुर को दोषी करार देते हुए उन्हें 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि आरोपी महिला गुड्डेस को मामले में बरी कर दिया है, जबकि आरोपी पिंकी और सोनू गुर्जर के खिलाफ मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और 2 आरोपी निहाल सिंह और विजय सिंह फरार चल रहे हैं। सन 2017 का थाना बसेड़ी का बहुचर्चित मामला मुकदमा संख्या 263/17 के मुल्जिमान पप्पू गुर्जर, रतन सिंह और रत्ना गुर्जर को आज दिनांक 17/10/2024 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने सुनाई 7-7 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 40,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित।
पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा ने प्रभारी मंत्री को दिया ज्ञापन। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 7 के पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा और पार्षद प्रतिनिधि सीपी शर्मा ने धौलपुर जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शहर की टूटी फूटी सड़कों को सही कराने एवं नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि वार्ड नंबर 7 में बारिश की वजह से कई रोड खराब हो गई हैं, उनको नगर परिषद से सही कराया जाए। वार्ड 7 में सेपो रोड से जगदम्बा कॉलोनी होते हुए हुंडावाल रोड जुड़ता है। इसी रोड पर प्राचीन चोपड़ा मंदिर का मार्ग है। ये सड़क काफी खराब है एवं जल भराव भी अधिक है। जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, इसलिए इस मार्ग को जल्दी सही कराया जाए। साथ ही पार्षद ने नगर परिषद आयुक्त पर भाजपा पार्षदों को प्रताड़ित करने और FIR दर्ज कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पार्षद आमजन की समस्याओं को लेकर आयुक्त से मिलते हैं तो आयुक्त रोब में बात करते हैं। पार्षद से बदसलूकी की जाती है, जिससे जनता के सामने ही शर्मिंदगी महसूस करने पर मजबूर हो जाते हैं। ज्ञापन में आयुक्त के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और स्थानांतरण करने की मांग की गई है। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के टिकतपुर गांव में गुरुवार दोपहर को एक महिला की संदिग्ध हालतों में मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया है। दिहोली थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि महिला गुड्डी उम्र 32 वर्ष पत्नी पुरुषोत्तम की मौत हुई है, जिसे लेकर महिला के भाई भागीरथ निवासी बुधुआ का नगला ने हत्या करने की रिपोर्ट दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के भाई ने रिपोर्ट में बताया है कि उसकी बहन गुड्डी की शादी 14 वर्ष पूर्व पुरुषोत्तम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही महिला का पति उसके साथ मारपीट करता था, जिसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी है। पीहर पक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जाँच की जा रही है। शाम को 5 बजे समाचार लिखे जाने तक जिला अस्पताल धौलपुर में मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्यवाही जारी रही। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। बजरंग हॉस्पिटल एवं बजरंग सोनोग्राफी आपके लिए लेकर आया है चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर के निजी अस्पतालों में सबसे अच्छी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। बजरंग हॉस्पिटल में डॉक्टर A.K. जायसवाल MBBS MS और डॉक्टर श्वेता सिंह MBBS द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही बांझपन एवं निसंतान दंपतियों का भी इलाज किया जाता है। इसके अलावा सोनोग्राफी एवं खून की सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध। पता परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कचरे के डंपिंग यार्ड में लगी आग, नगर पालिका के फूले पैर। 2 दमकलें बुझा रही आग, लेकिन नहीं पा सकी काबू। धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी के आदमपुर गांव के पास स्थित डंपिंग यार्ड में आगजनी का मामला सामने आया है। अज्ञात कारणों से लगी है आग धीरे धीरे पूरे डंपिंग यार्ड में फैल रही है। ऐसे में सूचना पर बाड़ी और बसेड़ी की नगर पालिका दमकलों द्वारा आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह से आग पर दमकलों द्वारा काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि डंपिंग यार्ड में 4 से 5 बीघा क्षेत्र में कचरा डला हुआ है, जो 500 टन से अधिक है। बाड़ी नगर पालिका के दमकल चालक शरीफ खान ने बताया कि आज सुबह उन्हें सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने फोन पर सूचना दी कि आदमपुर डंपिंग यार्ड में आग लगी है। इस सूचना पर वे तुरंत दमकल लेकर मौके पर पहुंचे और फायरमैन सुभाष, मनोज और रविंद्र के साथ आसपास के लोगों के सहयोग से आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन दोपहर 12 बजे तक जब उनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने तुरंत पालिका अधिकारियों को सूचना दी, जिन्होंने बसेड़ी नगर पालिका से एक और दमकल को आग बुझाने के लिए बुलाया है। दोनों दमकलों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हवा के चलने से लगातार आग पूरे यार्ड में फैल रही है।
नगरपालिका बाड़ी के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि डंपिंग यार्ड में बाड़ी शहर के कचरे का संग्रहण और निस्तारण किया जाता है। इसके लिए नगरपालिका के टेम्पो और ट्रैक्टरों द्वारा एक दिन में लगभग 28 टन कचरा यार्ड में पहुंचता है। वर्तमान में सूखने के लिए जो कचरा डाला हुआ है उसकी मात्रा 500 टन या उससे अधिक है, जिससे ये आग लगी है। इसे बुझाने के प्रयास जारी हैं। डंपिंग यार्ड में लगी आग को लेकर सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है कि किसी ने जानबूझकर यार्ड के कचरे में आग लगाई है। इसको लेकर जांच कराने के साथ पुलिस में रिपोर्ट की जाएगी। यदि डंपिंग यार्ड में लगी कचरे की आग समय रहते नहीं बुझी और उसने विकराल रूप धारण कर लिया तो इससे आसपास के खेतों में खड़ी फसल को खतरा है, क्योंकि खेतों में वर्तमान में बाजरे की फसल पूरी तरह पकी हुई अवस्था में खड़ी है, जो तरीके से ही आग पकड़ सकती है। इसको लेकर किसानों को चिंता सता रही है। क्या मामला था? डंपिंग यार्ड में सुबह आग की सूचना पर हम जाकर के आग को काबू किया है। अभी भी आग बहुत तेज लगी हुई है, आग को बुझा रहे हैं और बसेडी की गाड़ी बुला ली और अपनी बाड़ी के 2-3 चक्कर लगा दिए और आगे लगाते रहेंगे और उस आग को काबू करना है। अज्ञात कारणों से। अज्ञात कारण डंपिंग यार्ड आदमपुर। आदमपुर। हाँ जी, जहाँ नगर पालिका का कचरा संग्रहण है। क्या नाम है आपका? शरीफ खान। अश्लील फोटो खींच युवती से 3 बार किया सामूहिक दुष्कर्म। युवती के नहाते खींच लिए थे अश्लील फोटो, पड़ोसी युवक देता था धमकी। आरोपी युवक ने अपने साथी के साथ दिया वारदात को अंजाम। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में एक युवती के अश्लील फोटो खींच आरोपियों ने ब्लैकमेल करते हुए सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बीते करीब 10 माह में आरोपियों के द्वारा युवती के फोटो वायरल करने की धमकी देकर अब तक करीब 3 बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया गया है कि करीब 6 दिन पूर्व भी आरोपियों ने लड़की को शाम के समय घर से बुला लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। अब परिजनों के द्वारा आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना अधिकारी भंवर सिंह के द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर पीड़ित युवती का मेडिकल कराते हुए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक करीब 10 माह पूर्व अपने घर पर नहा रही एक युवती के गांव के ही एक पड़ोसी युवक ने अश्लील फोटो खींच लिए। उसी दिन से आरोपी युवक के द्वारा युवती को ब्लैकमेल किया गया और फोटो वायरल करने की धमकी देकर पहले उसने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात की। कुछ दिनों बाद युवक के द्वारा अपने एक मित्र को भी इस घटना में शामिल कर लिया और उसको भी यह अश्लील फोटो देकर लड़की से बातचीत कराते हुए फोटो को वायरल करने की धमकी दी गई। करीब 10 माह तक चला यह घटनाक्रम चलता रहा। हाल ही में 6 दिन पूर्व भी 2 युवकों के द्वारा युवती को शाम के समय घर से बुला लिया और दोनों लोगों के द्वारा बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात कर डाली। तभी पीड़िता के द्वारा आरोपियों से तंग आकर परिजनों को घटना से अवगत कराया। तभी घटना सुन परिजन हक्के बक्के रह गए और आरोपियों के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की मांग करते हुए सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना पुलिस घटना को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस ने जुए के बड़े अड्डे पर की छापामार कार्रवाई। 11 जुआरी गिरफ्तार, जुआ राशि जब्त। कोतवाली थाना पुलिस बाड़ी और डीएसटी टीम धौलपुर ने बुधवार देर रात को कीड़ी मोहल्ला बाड़ी में जुआ के बड़े अड्डे पर छापामार कार्रवाई की, जहां से पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2,35,910 रुपए जुआ राशि बरामद की है। कोतवाली थाना बाड़ी के एसआई जगदीश सागर ने बताया कि एसपी सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर जुआ सट्टा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि बाड़ी कस्बे के कीड़ी मोहल्ले में बॉबी ठाकुर के पाड़े में एक बड़ा जुआ हो रहा है। जिसके बाद कांस्टेबल लखन लाल और ब्रजेश कुमार के जरिए सूचना की पुष्टि की, जिसके बाद एएसआई भंवर सिंह, कांस्टेबल रितेश, ओम प्रकाश, ब्रजराज, सुमन प्रकाश की टीम बनाकर मौके पर भेजी। साथ में एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगड़ और सीओ नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में धौलपुर से डीएसटी टीम बुलाई गई, जिसके बाद बाड़े को चारों ओर से घेर कर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 11 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने ये जुआरी किए गिरफ्तार। एसआई जगदीश सागर ने बताया कि पुलिस ने मौके से राजीव पुत्र सोने राम गुर्जर निवासी महाराज बाग बाड़ी, सुगढ़ सिंह पुत्र शिव सिंह गुर्जर निवासी मास्टर कॉलोनी बाड़ी, मोती सिंह पुत्र श्याम सुंदर ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी, नरेंद्र पुत्र विजेंद्र गुर्जर निवासी महाराज बाग बाड़ी, गौरव पुत्र महावीर ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी, मवीर पुत्र हाकिम ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी, दीपक यादव पुत्र केशव यादव निवासी किला बाड़ी, संजय पुत्र विष्णु गौड़ निवासी धनोरा रोड बाड़ी, राजेश पुत्र राम प्रकाश कुशवाहा निवासी बगीची बाड़ी, राम कुमार पुत्र ओम प्रकाश वैश्य निवासी छपेटी पाड़ा बाड़ी और गौरव
मंगल पुत्र किशन मंगल निवासी अग्रसेन विहार कॉलोनी बाड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2,35,910 रुपए जुआ राशि बरामद की है। यदि धौलपुर जिले में बन रहा है आपका नया घर या दुकान या कोई प्रोजेक्ट, तो धारा एंटरप्राइजेज पर आइए, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बिल्डिंग मटेरियल शोरूम, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको घर दुकान बनाने का लगभग पूरा सामान थोक की रेट में। यहाँ मिलेगी सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, सभी तरह की टाइल्स, सैनिटरी, पेंट, हार्डवेयर, बिजली फिटिंग का सामान, पाइप और सभी तरह का बिल्डिंग मटेरियल का सामान, वो भी थोक की रेट पर। तो आज ही आइए धारा एंटरप्राइजेज पुलिस लाइन के सामने, सैनपाऊ रोड, धौलपुर। इस दीपावली करिए अपने सपनों के घर को रोशन, क्योंकि कृतिका सेल्स लेकर आया है मॉड्यूलर किचन एवं प्लाईवुड मटेरियल पर 5 से 10% की विशेष छूट। चिमनी की विशाल रेंज पर 30 से 35% की छूट। सभी तरह के दरवाजे, बाथरूम, फाइबर, WPC, सिंटेक्स दरवाजों एवं अन्य सामान पर 5 से 10% की छूट। ऑफर नवरात्रि से दीपावली तक मान्य। हमारे यहाँ सभी तरह की प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, माइका, सागवान, कपूरसाल की लकड़ीधी सभी साइज में मिलती है। मॉड्यूलर किचन व पर्दे का सामान एवं फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। कृतिका सेल्स रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। एडीजे ने सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व एडीजे धौलपुर रेखा यादव ने जिले में पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव यादव द्वारा सखी वन स्टॉप में सेंटर द्वारा पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया एवं वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। सचिव यादव ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पीड़ित महिलाओं के विधिक सहायतार्थ एवं उनकी सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए गए हैं। पीड़ित एवं जरूरतमंद महिलाओं को सखी सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधिक सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सीएमएचओ ने सैपो अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों से लिया फीडबैक, व्यवस्थाओं को देख जताई नाराजगी। धौलपुर जिले के सैपो में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने गुरुवार को निरीक्षण किया। उन्होंने गुरुवार सुबह करीब 10:15 बजे सीएचसी पर पहुंच मौजूद स्टाफ से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान वार्ड में पर्याप्त ऑक्सीजन और कंस्ट्रेंट मशीन रखने के निर्देश दिए। साथ ही भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया गया। इस दौरान उन्होंने प्रसूताओं से अवैध वसूली और पर्याप्त दवाओं के अलावा कलेवा योजना के बारे में पूछताछ करने पर संतुष्टि जाहिर की। वहीं जच्चा और बच्चा को टीकाकरण के बाद कार्ड में एंट्री नहीं मिलने पर खासी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल एक दिन पूर्व प्रभारी सचिव सीनियर IASP रमेश के द्वारा दौरा किया गया था, तब ड्यूटी पर कोई भी डॉक्टर नहीं मिलने के अलावा चारों ओर गंदगी पसरी मिलने से उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तभी से चिकित्सा विभाग के अधिकारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सख्त बने हुए हैं। प्रभारी सचिव के निरीक्षण का असर भी देखा गया। फिलहाल 2 डॉक्टरों को व्यवस्था के तौर पर CHC पर नियुक्त किया है। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते पकड़े 4 जुआरी, 12,200 रुपए की जुआ राशि के साथ अन्य उपकरण जब्त। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 4 व्यक्तियों को मई जुआ की राशि 12,200 रुपए के साथ पकड़ा है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि अवैध जुआ सट्टा के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बुधवार रात्रि के समय मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के हिनौता गांव के पास से जुआ खेलते नरेश पुत्र सुमेर सिंह कुशवाहा निवासी कलुआपुरा मनिया, उदयभान पुत्र अर्जुन सिंह गुर्जर निवासी हिनौता मनिया, महावीर पुत्र कंचन सिंह गुर्जर निवासी मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर और रामवरण पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी गुर्जर बस्ती पोखरा धौलपुर थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि ये सभी सार्वजनिक स्थान जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं, जहां मौके पर इनके कब्जे से 12,200 रुपए की जुआ राशि भी जब्त की है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। J&D कार बाजार धौलपुर करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। कार बाजार आइए, जहां कार खरीदिए,
बेचिए और बदलिए। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक कार खरीदने पर 21,000 रुपए की नगद छूट। हर गाड़ी पर लोन की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें शोरूम कंडीशन और सस्ती कीमत पर मिलती हैं। धौलपुर के सबसे भरोसेमंद कार बाजार में एक बार विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता पुलिस लाइन के बगल से सैपऊ रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। कृषि अधिकारियों ने पकड़े DAP के अवैध 200 कट्टे। खाद बीज विक्रेता की दुकान को किया सीज। भरतपुर के बयाना शहर में DAP खाद की कालाबाजारी की सूचना पर कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए खाद बीज विक्रेता के गोदाम से 200 कट्टे अवैध DAP का स्टॉक पकड़ा है। कृषि विभाग ने DAP के अवैध स्टॉक को जब्त कर उसका सैंपल लिया है। इसके साथ ही बीज विक्रेता के लाइसेंस को निलंबित करने की कार्यवाही की जा रही है। कार्रवाई से खाद बीज विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। कृषि विभाग के सहायक निदेशक सुरेश गुप्ता ने बताया कि किसानों की ओर से लगातार DAP खाद की कालाबाजारी कर उसे निर्धारित से अधिक रेट पर बेचने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर उनके नेतृत्व में कृषि अधिकारी मुनीम सिंह और हरवान सिंह की टीम ने खाद बीज विक्रेताओं की दुकानों और गोदाम के स्टॉक की जांच शुरू की। जांच अभियान के दौरान गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे बयाना कस्बे के आनंद विहार कॉलोनी में खाद बीज विक्रेता श्याम एंड ब्रदर्स के गोदाम के बाहर DAP के 200 कट्टों से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी मिली। फर्म के संचालक योगेश धाकड़ ने उक्त DAP के कट्टों के बारे में पूछताछ कर वितरण के लिए उपलब्ध पोश मशीन का रिकॉर्ड चेक किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक फर्म के पास स्टॉक में मात्र 35 कट्टे होने चाहिए थे, लेकिन 200 कट्टे ट्रॉली में भरे हुए थे। इससे साफ जाहिर है कि उक्त कट्टों की फर्जी बिक्री दिखाकर उन्हें कालाबाजारी कर महंगे दामों में बेचने के लिए कहीं बाहर शिफ्ट किया जा रहा था। इस पर DAP के कट्टों को वापस गोदाम में उतरवाकर जब्त किया गया। इसके साथ ही DAP की सैंपलिंग की गई है। वहीं खाद बीज विक्रेता फर्म के लाइसेंस को निलंबित करने की कार्यवाही शुरू की गई है। फास्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। सूचना मिली कि बयाना में जो दुकानदार हैं वो अधिक रेट पर DAP बेच रहे हैं और उन्होंने बिक्री स्टॉक में ना रखते हुए और अवैध गोदामों में और अवैध स्टॉक में रख रखी है। इस तरह की सूचना मिली तो रात्रि को लगभग 9:30 बजे मैंने हमारे कृषि अधिकारी श्री मुनीम सिंह जी को बुलाया और हम दोनों ही फिर यहाँ बयाना में जो दुकानदार हैं, खाद बीज के विक्रेता हैं, उन विक्रेताओं के जहाँ गोदाम हैं हम वहाँ जा कर के देख रहे थे। तो देखने पर हम जगह जगह घूमते घूमते जब इस कॉलोनी की तरफ आए तो हमें एक जगह एक ट्रॉली में कुछ मटेरियल लदता हुआ दिखाई दिया। हमने उसको देखा तो यहाँ श्याम एंड ब्रदर्स के प्रतिनिधि योगेश मिले और उनसे पूछा कि भाई ये क्या मामला है। तो इन्होंने बताया कि साहब मेरा ये गोदाम है और इस गोदाम से मैं मेरे दुकान के लिए या गोदाम के दूसरे गोदाम के लिए लेकर के जा रहा हूँ। तो इनसे फिर पूछा कि भाई तुम्हारी पॉस मशीन, तो इन्होंने एक पॉस मशीन की स्लिप हमें दी। उसमें इनके स्टॉक में मात्र 1.25 मेट्रिक टन यानी कि 25 कट्टे हिंडाल्को के और 10 कट्टे दूसरे IPL ब्रांड के इनके स्टॉक में उस पॉस मशीन की स्लिप में थे। उनके अलावा जब गोदाम में और ट्रॉली में कट्टे लगभग 200 थे तो मामला संदिग्ध लगा और संदिग्ध मानते हुए और इस प्रकरण में हमने इस मटेरियल को वापस दुकान में रखवाया
दुकान में रखवा करके दुकान को सील किया। एक मौका पर्चा तैयार किया रात्रि को ही। डिस्कॉम व पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। करीब 4 माह से चल रहे थे फरार, राजकार्य में पहुंचाई थी बाधा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजकार्य में बाधा व सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो करीब 4 माह से फरार चल रहे थे। वांछित अपराधियों की धरपकड़ व लोकल एवं स्पेशल एक्ट के अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। इन्होंने डिस्कॉम व पुलिस टीम पर हमला कर सरकारी वाहन में भी तोड़फोड़ की थी और राजकार्य में बाधा पहुंचाई थी। थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि राजकार्य में बाधा पहुंचाते हुए 4 माह से फरार चल रहे आरोपी राम नरेश उर्फ रामरेश पुत्र गोपाल सिंह, गुर्जर निवासी ग्राम सिजरोली थाना मनिया, अंकित उर्फ अंकुश पुत्र राम नरेश उर्फ रामरेश, गुर्जर निवासी ग्राम सिजरोली थाना मनिया, सतीश पुत्र जदवीर सिंह, गुर्जर निवासी ग्राम सिजरोली थाना मनिया, बंटी पुत्र एदल सिंह, गुर्जर निवासी ग्राम सिजरोली थाना मनिया और पालेंद्र सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह, गुर्जर निवासी ग्राम सिजरोली थाना मनिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 15 मई 2024 को बिजली बिल नहीं भरने पर गांव सिजरोली थाना मनिया में डिस्कॉम की टीम ट्रांसफार्मर उतारने गई थी। उसी दरमियान कुछ व्यक्तियों द्वारा बिजली विभाग व पुलिस टीम पर एक राय होकर हमला किया और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के साथ सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वे तभी से फरार चल रहे थे। उसी मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। श्रेणीवार रिक्त स्थानों पर प्रवेश लेने का सुनहरा अवसर। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में सत्र 2024-25 में स्नातकोत्तर कला व स्नातकोत्तर विज्ञान पूर्वार्ध में श्रेणीवार रिक्त स्थानों पर प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने बताया कि रिक्त स्थानों पर प्रवेश लेने वाले छात्र अपना प्रवेश आवेदन पत्र ई मित्र के माध्यम से भर सकते हैं। प्रवेश आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है एवं अंतिम 24 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक रहेगी। मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं ई मित्र पर प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर तक रहेगी। रोडवेज बस स्टैंड के सफाई कर्मियों को 7 माह से नहीं मिला वेतन। 2 दिन से सफाई कार्य बंद, बस स्टैंड पर चहुओर फैली गंदगी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर काम करने वाले सफाई कर्मियों को पिछले 7 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में सफाई कर्मियों का परिवार आर्थिक रूप से परेशान है और उन्होंने पिछले 2 दिन से सफाई कार्य को बंद कर दिया है, जिसके चलते रोडवेज बस स्टैंड पर गंदगी फैल रही है। वहीं मामले को लेकर रोडवेज बस स्टैंड का स्टाफ और धौलपुर डिपो के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाड़ी शहर के हथियापुर मोहल्ला हरिजन बस्ती निवासी शिवम हरिजन पुत्र शेर सिंह ने बताया कि उनके परिवार ने रोडवेज बस स्टैंड पर सफाई कार्य का काम लिया हुआ था, जिसमें उनका छोटा भाई और उनकी मां सहयोग करती है। यह सफाई का काम हर महीने 3000 रुपये मासिक मानदेय पर है, जिसमें उनका पिछले 7 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है। वे जब भी रोडवेज बस स्टैंड से स्थानीय स्टाफ से मानदेय को लेकर बात करते हैं तो उनका कहना है कि धौलपुर डिपो से पैसा नहीं आया है। वहीं धौलपुर डिपो जाकर जब उन्होंने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने उनका भुगतान बैंक में भेज दिया है, लेकिन उनके खाते में अभी तक कोई राशि नहीं आई है, जिसको लेकर वे बार बार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब दीपावली का त्योहार आने वाला है और उन्हें अपने घर को चलाने तक के लिए पैसा नहीं मिला। 7 महीने से भुगतान नहीं होने के चलते परिवार आर्थिक रूप से संकट में आ गया है। 7 महीने से भुगतान नहीं मिलने के चलते सफाई कार्मिकों ने बस स्टैंड पर पिछले 2 दिनों से काम बंद कर दिया है। इसके चलते बस स्टैंड पर गंदगी फैल रही है। पीड़ित परिवार की मुखिया बुजुर्ग महिला कमला ने बताया कि 7 महीना हो गया, लेकिन परिवार को खर्चा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में परेशानी हो रही है। उन्होंने रोडवेज डिपो धौलपुर के अधिकारियों से तुरंत भुगतान की मांग की है, जिससे पूरा परिवार दीपावली का त्योहार हंसी खुशी मना सके। इधर रोडवेज बस स्टैंड के स्थानीय अधिकारी राम दुलारे शर्मा ने बताया कि जो स्टाफ सफाई कार्य के लिए लगाया है उसका भुगतान धौलपुर डिपो से होता है। पिछले कुछ महीने से पैसा नहीं मिला है, जिसको लेकर उन्होंने भी शिकायत भेजी है। जल्द भुगतान हो जाएगा। बोलते हैं क्या कहते हैं बस स्टैंड वाले धौलपुर बस स्टैंड से पैसे आते हैं, बोलते हैं 7 महीने से पैसे आए नहीं हमारे खाते में। बोलते हैं आप बैंक जाओ एंट्री करा के आओ, एंट्री कराने आते तो एंट्री होती नहीं है। 4 दिन से दोनों भाई एंट्री कराने जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं बोल रहा, उसमें ओनली 10 रुपये बोल रहा है। कितने दिन से पैसे रोक लगे? 7 महीने से पैसे रोक रखे हमारे। कितने पैसे मिलते हैं आपको? 3000 रुपये।
अभी तक नहीं दिए। अभी तक भी पैसे का जवाब ही नहीं है। अभी तक बोलते हैं आते हैं चेक करने के लिए, तो बोलते हैं डाल दिए पैसे भी आए नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। मेरे नाम से ही चल रहा है ये टेंडर। क्या नाम है आपका? शिवम। पिताजी का नाम? शेर सिंह। जाति? परिजन। कहाँ के निवासी हो? बाड़ी। मैं 7 महीने से पैसा नहीं मिले और मुझ पर खर्च हो गया है। पैसा इतनी तो ले रही पैसा, बच्चे कहाँ खाएंगे जब उन्हें पैसा नहीं देंगे। कौन नहीं दे रहा पैसे? वो बस स्टैंड वाले मिले थे, धौलपुर से आते हैं वो पैसे देते हैं धौलपुर वाले। क्या क्या दे दिए? कहते हमने डाल दिए पैसे आए नहीं है खाते हमारे। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। कहाँ पर काम करती हो? बस स्टैंड पे काम करती हूँ। 3000 रुपये मिलते हैं यहाँ पे। खाद्य सुरक्षा टीम ने मावा प्लांट से लिए 9 नमूने। दीपावली पर आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके प्रदेश भर में लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे खाद्य सामग्री विक्रेता मिलावटी सामग्री नहीं बेच सके। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंती लाल मीणा द्वारा गठित टीम ने मनिया क्षेत्र के गाँव बोधपुरा स्थित नन्हे खान मावा प्लांट से 9 नमूने लिए गए, जिसमें 4 नमूने दूध, 4 नमूने मावा तथा 1 नमूना क्रीम का लिया गया। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दीपावली के त्योहार तक लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। एक लापता युवती व युवक को भी किया दस्तयाब। धौलपुर जिले की सेपऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान करते हुए पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं लापता हुई एक महिला सहित 2 जनों को भी दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। बीते करीब 1 माह पूर्व पॉक्सो एक्ट के दर्ज प्रकरण में पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई थी। इस संदर्भ में आरोपी अमन पुत्र रणवीर जाटव निवासी दोनारी को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 3 माह पूर्व दर्ज एक प्रकरण में फरार आरोपी लाखन पुत्र कैलाशी जाटव निवासी नुनहेरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं नगलादानी गांव से अचानक लापता हुई महिला आरती को पुलिस के द्वारा दस्तयाब करते हुए उसके पति वीरी सिंह को सुपुत्र किया गया है। थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि 20 वर्षीय युवक जो कि 15 दिन पूर्व लापता हुआ था, परिजनों के द्वारा पुलिस आने पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए अवनेश पुत्र सुरेश कुशवाहा निवासी सेवा का पुरा को दस्तयाब करते हुए परिजनों को सुपुत्र कर दिया गया है। डीएपी खाद की मारामारी, पुलिस की मौजूदगी में हो रहा वितरण। रबी सीजन की फसलों की बुआई का काम शुरू होने के साथ ही किसानों को डीएपी खाद की किल्लत झेलनी पड़ रही है। धौलपुर जिले की बसेड़ी में खाद लेने के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। डीएपी खाद को लेकर जहां महिलाओं को किसानों के साथ अलसुबह लाइनों में लगना पड़ रहा है, वहीं पुलिस की मौजूदगी में किसानों को खाद का वितरण करवाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अलसुबह से खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। रबी सीजन के तहत गेहूं, सरसों, जौ, चना, सब्जी आदि फसलों की बुआई का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में किसान अपनी फसलों के लिए डीएपी खाद के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके उनको खाद नहीं मिलने से किसानों को अपनी फसल की चिंता भी सताने लगी है। किसानों के साथ साथ महिलाएं व बच्चे भी खाद के लिए अलसुबह से लाइनों में लगने को मजबूर हैं। खाद केंद्र पर तो किसानों की भीड़ को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण किया गया। प्रवेश कुमार ने बताया कि इस समय उनके पास पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध है। प्रत्येक किसान को 3-3 बैग दिए जा रहे हैं। बसेड़ी की दोनों सहकारी समितियों पर कुल 1000 बैग डीएपी आई है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।